ऑपरेशन साइका की 21वीं लहर ईरान ने कुवैत में मौजूद अल दोहा कैंप को निशाना बना डाला। ईरानी हमलों में अल दोहा कैंप पर कितना नुकसान हुआ, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। उसने कुवैत में अल दोहा कैंप को निशाना बनाया है। ये अल दोहा कैंप क्या अमेरिका के ज़ेरे कंट्रोल था और वहाँ पर कितनी तबाही हुई? देखिए, अल दोहा कैंप जो है, पहले इसकी ज़रा हिस्ट्री आपको बता दूँ। ये जब इराक अमेरिका वॉर हुई थी तो बहुत सारे पनाहगज़ीन जो थे उनको एक कैंप में अमेरिका ने मुंतकिल किया था और उस पूरी जगह को जो है उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। कुवैत सिटी, कुवैत जैसे मुल्क है इस तरह कुवैत सिटी भी है जो उनका दारुल हुकूमत, उसके बिल्कुल साथ जो है इन्होंने जो है इस कैंप को बनाया था। लेकिन बाद में जब ये अमन हो गया, इराक के साथ जंग ख़त्म हो गई, तो अमेरिका ने ये जगह अपनी ही तहवील में ले ली और इसको एक बड़े आप यूँ कहें कि एमुनेशन डिपो में तब्दील कर दिया। एमुनेशन डिपो में तब्दील करने के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर अपना कमांड सेंटर भी बना लिया और ये बड़े लंबे अरसे से, यानी अभी आप अंदाज़ा करें कि जब इराक वार हुई थी उस वक़्त से लेकर अब तक जो है, जब ये अमन आया तकरीबन 26-27 साल हो गए हैं, ये इनका इस रीजन के अंदर, यानी इस मिडिल ईस्ट के इस रीजन के अंदर सबसे बड़ा एमुनेशन डिपो समझा जाता था। इसमें ना सिर्फ ऑन ग्राउंड आपको जो है डिपोज नज़र आते थे, बल्कि इन्होंने अंडरग्राउंड भी जो है पूरा एमुनेशंस का सिस्टम बना रखा था। और यहाँ से वगैरह जो है ना उन्हें वहाँ पर स्टोर किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मिसाइल्स भी हैं उसमें, बहुत सारे लॉन्चर्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड हैं। इसके अलावा जो अभी तक की खबर है उसके मुताबिक तो ये भी है कि बहुत सारे जो इनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स इस पूरे खत्ते में मौजूद हैं, उनके लिए जो सामान आता था, जो उनके आलात आते थे, वो भी इसी जगह पर स्टोर किए जाते थे। यानी अगर किसी जगह ज़रूरत लेट से बहरीन में पड़ती है या इनको मुत्तहिदा अरब अमारात में पड़ती है, तो यही वो जगह थी जहाँ से इसकी सप्लाई की जाती थी। फ़ौरन सप्लाई हो जाता था, क्योंकि अगर अमेरिका से मंगवाए तो उसमें टाइम लगता है। तो ये ऑलरेडी इसको जो है ना स्टोर किए हुए थे। में अमेरिका का सबसे महफूज तरीन जो है, इसको अल दोहा कैंप, इसको इसीलिए इसका नाम भी कैंप है। वैसे तो हम कहते हैं कि अमरीकी अड्डों पर हमला किया, इसका नाम अल दोहा कैंप है और इस वही नाम जो उस वक्त बनाया गया था, क्योंकि दोहा वालों ने इसको आबाद किया था और वही वो इस पर अद्वियात और खुराक और सप्लाई का सारा चेन उनके पास थी। तो इसी नाम पर इसका अल दोहा कैंप को जो है बनाया गया था। लेकिन अब ये क्योंकि एक बड़े एमुनेशन डिपो का रोल प्ले कर रहा है पिछले 22-25 सालों से, तो अब इसको ईरान ने ऑपरेशन साइका के तहत जो है इस पर बिजलियाँ गिराई हैं। सिर्फ ऑपरेशन साइका नहीं, ऑपरेशन साइका की 21वीं लहर 21वीं लहर है। ये बिजलियाँ गिराएँ, साइका कहते ही कड़क को हैं, बिजली को कहते हैं। तो ये गिराई गई हैं और इसी सिर्फ ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये भी एक नई चीज़ थी कि मैं बहुत और अरसा पहले भी आप बहुत से व्लॉग्स में ये कहता रहा हूँ कि स्वाम अटैक करते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने सिर्फ ड्रोन से काम लिया है। और मेरा ख्याल है कि उनके किसी ड्रोन का नाम भी अल साइका है और शायद वही ड्रोन जो है ना वो हिट की। बिल्कुल आपने सही कहा। इनके दो प्रोजेक्ट्स हैं। एक इनका प्रोजेक्ट जहाज़ का है जो कि साइका के नाम से है, और इनका एक पायलट के बिना जो जहाज़ होते हैं, ड्रोन्स ही हैं, उसका नाम भी साइका है। लेकिन इस ऑपरेशन का नाम भी साइका है। ये इनका 21वीं लहर इसलिए है कि ये 28 फरवरी के बाद जो सिर्फ ड्रोन्स के ऑपरेशंस हैं उनको ये साइका का नाम देते हैं, जो मिसाइल्स के ऑपरेशंस हैं उनको अल नसर का नाम देते हैं। हम करते हैं ना कि नसर की इतनी, तो ये इससे समझने की सिर्फ ज़रूरत इतनी है कि जब ये नसर का नाम आए तो आप समझे कि ये मिसाइल का था और इसमें ड्रोन्स भी शामिल हो सकते हैं। और जब साइका का नाम आए तो इसका मतलब है ये ड्रोन्स हैं, इसमें मिसाइल एक आध शामिल, दो साइमल भटकाने के लिए हो सकता है। मतलब ड्रोन्स की तादाद ज़्यादा साइमल्टेनियसली, मतलब वो जब फायर करते हैं तो उसको अल नसर का नाम देते हैं, लेकिन अगर वो अलग-अलग करते हैं तो फिर उस नामों से चलते हैं। साइका का ये हमला जो है 21वां हमला, जिसको बार बार आप याद दिला रहे हैं, 21वां हमला जो है ये इंतहाई अमरीकियों के लिए होलनाक है और खौफनाक है। और इसमें भी है, रिपोर्ट्स बता रही हैं, बड़ा होलनाक किस्म का हमला किया है। और ये उन्होंने बिल्कुल वो जो उनके जितने एमुनेशन डिपोज थे उनको जलाकर खाक कर दिया है। यहाँ पर इनकी बेशुमार गाड़ियाँ पार्क थी, इनके बेशुमार जो थे वो ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर मौजूद थे, कमांड सेंटर मौजूद था, उसको भी तबाह किया गया है। इसकी इतलात अभी आएंगी। मेरी इतला के मुताबिक इसमें एक अमरीकी फ़ौजी की जान भी गई है। अभी पेंटागन ने तस्लीम नहीं किया है। मैं इसको इतला के तौर पर ही बता रहा हूँ कि एक अमरीकी फ़ौजी जो अभी तक तस्लीम किया जा रहा है और जो कहा जा रहा है कि हलाक हुआ है, तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि इसी अल दोहा कैंप के अंदर इनके रहायशी मकानात भी थे जिनमें ये फ़ौजी, लाजिम बात है, ये
12,000 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो फिर इनकी रहायशगाहें भी यहीं पर बनाई जाती हैं और यहीं पर इनको फौजियों को रखा भी जाता वैसे है। आमिर भाई पिछले तकरीबन 5 माह के दौरान ये पहला मौका है कि इस कैंप को निशाना बनाया गया। इस कैंप पर पहली दफ़ा हमला ये किया। देखें, इसको सबसे महफूज कैंप समझा जाता था, इसलिए समझा जाता था कि इसकी हिफाजत के लिए ना सिर्फ कुवैत के अंदर बल्कि कुवैत के इर्द गिर्द जितने ममालिक थे, बहुत सारे मिसाइल सिस्टम जो हैं सिर्फ इसको इंटरसेप्ट करने के लिए, इस को बचाने के लिए मौजूद थे। लेकिन कोई भी एमुनेशन डिपो हो, चाहे किसी मुल्क का भी हो, उसकी हिफाजत सबसे अवलीन इसलिए होती है कि वहाँ से ही आपकी सप्लाई चेन बनती है। अगर उस डिपो को आप तबाह कर दें तो आपकी लॉजिस्टिक्स रुक जाती है। हाँ, तो वो जो सप्लाई चेन है आपके एमुनेशन की, अगर वो रुक जाए तो आपके लिए कमज़ोरी है। ईरान ने इस मामले में ये काम किया कि इसके इर्द गिर्द जितने थे, लेट से जॉर्डन में था या इसराइल में था या इसके इर्द गिर्द जितने ममालिक बनते थे, वहाँ जहाँ जहाँ से इसको इंटरसेप्ट किया जा रहा था, पहले उसने वहाँ पर हमले किए ताकि इसकी इंटरसेप्शन को कम किया जाए। इंटरसेप्शन तो अब भी हुई होगी, ये नहीं हो सकता कि जो ड्रोन्स आए सारे के सारे निशाने पर लगे। और मैं कहता हूँ कि कुवैती जो हैं ये इस मामले में ज़रा डिले करके सच बोलते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा झूठ बोलते हैं। देखें, अभी उन्होंने डिसैलिनेशन का जो प्लांट था उसको कल तस्लीम किया। हमने ये स्टोरी दी थी तकरीबन 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता पहले। वह जो उनका बिजली घर था उसका भी उन्होंने कल क्लेम तस्लीम किया। फिर कुवैत के अंदर जो लोग ज़ख्मी हुए, जिनको पेंटागन भी कह रहा है 100 से ज़ायद हैं, हमने पहले कहा था कि एम्बुलेंसेस कुवैत के अंदर घूम रही हैं और यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर तबाही हुई है उसकी खबरें भी चंद दिन के बाद आना शुरू होंगी। तो ये हो नहीं सकता है कि इतना बड़ा हमला हुआ हो जिसकी मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उन्होंने बाकायदा उसके धमाके और उसकी आवाज़ें और वो जो सारी चीज़ें थी वो दिखाई हैं। तो साइका की 21वीं लहर जो है ये एक बड़े हमले में तब्दील हो गई। ईरान ने उसका जवाब दिया है। जो इन्होंने 11वीं लहर जो है एपिक फ्यूरी की, वो ईरान पर मुसल्लत की और ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जो है बमबारी की है, उसका जवाब उन्होंने कुवैत में अल-दोहा कैंप में दिया है। और ये सिर्फ अल-दोहा कैंप पर हमला नहीं था, इसके अलावा बहरीन में भी हमला हुआ है, उर्दन में भी है, लेकिन वो इस हमले के नतीजे इसके मुकाबले में ज़्यादा छोटे हमले हैं। आपने ये कहा कि ये सिर्फ अल-दोहा पर हमला नहीं है, मैं भी यही कहता हूँ कि सिर्फ अल-दोहा पर हमला नहीं है बल्कि ये अमेरिका की शारक पर हमला है, क्योंकि यहीं से उसे लॉजिस्टिक्स मिलती थी। देखें, लॉजिस्टिक के लिए उसके पास और भी बहुत सारे ज़राए। देखें, अब मुत्तहिदा अरब अमारात पूरे का पूरा उसकी लॉजिस्टिक के लिए मौजूद है, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा बहरीन कैंप है है, लेकिन ये कैंप बहुत बड़ा था, इसलिए इसको तबाह करना बड़ा ज़रूरी था। और मेरा ख्याल है ईरान ने सारे का सारा फोकस आज के इन 24 घंटों में इस एक कैंप पर किया, अल-दोहा कैंप पर किया। और बेशुमार जो ड्रोन्स हैं, यानी आप इसको यूँ कह सकते हैं कि ड्रोन्स की बारिश की, तभी जाकर वो इसको तबाह करने में कामयाब हुए। अगर इस पर वो मिसाइल से हमला करते तो शायद मिसाइल जो हैं वो इंटरसेप्ट हो सकते थे, लेकिन ये ड्रोन्स के साथ किया गया, इसीलिए इसको साइका 21 जो है कहा गया। पासदारान इनकलाब इसका बाकायदा जो है ऐलान कर रहे हैं और इसका जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ा कैंप या एक बड़ा डिपो जो है उसको ख़त्म किया है और यहीं पर इनका कमांड सेंटर भी था जिसको तबाह कर दिया गया है। लेकिन असल ख़बर तब आएगी जब कुवैत ये बात तस्लीम करेगा कि यहाँ पर जो रहायशी कमरे थे उसमें कितने लोग ज़ख्मी हुए और हलाक हुए। एक की तो मैंने आपको बता दिया कि एक की तो खबर आ रही है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म तस्दीक मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि जब तक ये पेंटागन और सेंटकॉम ना जारी करे या कुवैती हकाम ना जारी करें कि कितना नुकसान हुआ है, उस वक्त हम उसको उस तरह से बयान नहीं कर सकते। अभी तो वो सारा नुक्ता नज़र है जो पासदारानी इनकलाब की तरफ से आ रहा है या इंटरनेशनल मीडिया जो है इस कैंप को लेकर, अल-दोहा कैंप को लेकर रिपोर्टिंग कर रहा है, वो आप तक बता। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस कैंप के बारे में आपको बताया और ये बताया कि वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को फॉलो करते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।